इनके जो सारे नेता हैं ना, बड़े विचित्र टाइप के नेता हैं। पहले तो हमारे सिंधिया जी, क्या है कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए हैं, लेकिन अहंकार में तो भाई वाह। विश्वासघात तो बहुतों ने किया है, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। राजनीति में कब दोस्त दुश्मन बन जाएं ये कहा नहीं जा सकता। कब साथ चलने वाले एक दूसरे पर हमले करने लगे, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है, जो कभी साथ चलते थे वो एक दूसरे पर हमले करते हुए दिखाई देते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि अब नया मामला क्या है। मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल गर्म है और ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी जमकर एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, जिसको लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और केंद्रीय मंत्री एवं बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच ठनी हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कभी कांग्रेस के लिए वोट मांगा करते थे। उनमें से एक नाम है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का, जिन्हें लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि उनका कद छोटा है लेकिन अहंकार बड़ा। इस पर सिंधिया ने पलटवार करते हुए उन्हें अहंकार पर शिक्षा देने से पहले खुद शीशे में जाकर अपना चेहरा देखना चाहिए की बात कह डाली है। प्रियंका गांधी पर पलटवार करते हुए सिंधिया ने कहा है कि अहंकार पर पाठ पढ़ाने से पहले उन्हें आईना देखने की जरूरत है। प्रियंका गांधी पार्ट टाइम नेत्री हैं, तो इन दो परंपराओं के फर्क को समझने की उनमें क्षमता हो, इसकी आशा मैं नहीं करता। किस परिवार के सपूतों ने अफगानों से लेकर मुगलों और अंग्रेजों तक से भारत माता की रक्षा हेतु अपनी जान की कुर्बानी दी है। ये तो हुआ सिंधिया का बयान। अब आपको दिखाते हैं एमपी के दतिया में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने क्या कहा था। ये खबर समझने के लिए ये बयान सुनना बेहद जरूरी है। इनके जो सारे नेता हैं ना, बड़े विचित्र टाइप के नेता हैं। पहले तो हमारे सिंधिया जी, जानते हैं मैंने उनके साथ यूपी में काम किया। अब क्या है कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए हैं, लेकिन अहंकार में तो भाई वाह। जब हम काम कर रहे थे यूपी में काम कर रहे थे, तो देखो यूपी वालों की, तो हम भी यूपी के हैं, आदत है हम लोग शिकायत, गुस्सा, नाराजगी सब निकाल देते हैं। महाराज बोलने की आदत नहीं है। लेकिन भैया उनके पास जो भी कार्यकर्ता जाता था, कहते हैं दीदी कि हम क्या करें, महाराज महाराज कहना पड़ता है, हमारे मुंह से नहीं निकलता तो फिर कुछ काम ही नहीं होता हमारा। वैसे उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है। विश्वासघात तो बहुतों ने किया है, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। आपके पीठ में छुरा भोंका है, बनी बनाई सरकार को गिरा दिया, और वो बनी बनाई सरकार आपकी थी, आपने वोट दिया था उसके लिए। 3.5 साल से इस सरकार ने आपको 21 रोजगार दिए हैं। वो सरकार कांग्रेस की थी। मैंने जैसे कहा, छत्तीसगढ़ में देखिए बेरोजगारी का दर क्या है, आप ही के साथ धोखा हुआ है। जाहिर है कि मध्य प्रदेश चुनाव के लिए 17 नवंबर को वोटिंग होनी है और पूरे राज्य में एक चरण में वोटिंग के बाद 3 दिसंबर को पता चलेगा कि आखिर किसकी सरकार बनने वाली है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।